एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बजट की बात कर रहे थे, तो ये पार्ट भी है वीडियो का। पार्ट है परसों आ चुका है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी इंट्रोडक्शन, जो भी मेन चीज़ रहता है उसके बारे में बात की। आज अपन टैक्स से रिलेटेड बात करेंगे कि टैक्स में क्या क्या चेंज हुए हैं। पहले वाले वीडियो में अपन ने फिजिकल के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया। ये वीडियो में टैक्सेशन से रिलेटेड रहेगा। तो पहले अपन बात कर रहे थे डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स में आपको पता है एमएसएमई और प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है कि अगर आपका जो भी बिज़नेस या प्रोफेशन का टर्नओवर इस लिमिट तक है, तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो एमएसएमई की केस में पहले ये लिमिट 2 करोड़ थी, बट अब इसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है। मतलब अब जिसका टर्नओवर 3 करोड़ तक का है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सेक्शन 44A करके रहता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रोफेशन के केस में पहले ये लिमिट 50 लाख थी, अब इस लिमिट को बढ़ा के 75 लाख कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है और भी लोग इसमें कवर हो जाएंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। इसमें मतलब क्या होता है, आपको ऑडिट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने टर्नओवर का X% प्रॉफिट दिखा दीजिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी। मिनिमम उतना दिखा दीजिए, आप उससे ज़्यादा दिखा सकते हैं बट उससे कम आपको नहीं दिखाना है। जैसे बिज़नेस के केस में 8%, तो आपका जो भी टर्नओवर है उसका 8% आप सीधा प्रॉफिट दिखा दीजिए। और अगर बैंक से टर्नओवर हो रखा है तो उस पर 6% दिखा सकते हैं। एंड यही प्रोफेशन के केस में 50% प्रॉफिट है, तो आपको ऑडिट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज आया है। स्टार्टअप्स की बात करें तो इंडिया आजकल स्टार्टअप कल्चर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गई है पूरे वर्ल्ड में। एंड सेकंड रैंक आता है, अगर इनोवेशन और क्वालिटी की बात करें तो सेकंड रैंक आता है इंडिया का। तो इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं कि अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड अगर कर सकते हैं, अगर ये इस दिन तक इनकॉर्पोरेट हुए। तो ये इनका एक और साल, ये हर साल बढ़ाते जाते हैं एक साल। तो इस वर्ष फिर 31 मार्च 23 से एक्सटेंड करके 31 मार्च 24 कर दिया इस डेट को। फिर अब अपन पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है सबको। इसमें 5 पॉइंट्स है टोटल। तो पहला पॉइंट है रिबेट। रिबेट मतलब क्या, इस अमाउंट तक की अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ही आपको पता ही होगा, ओल्ड रिजिम और एक न्यू रिजिम है। न्यू रिजिम फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट ईयर लाया था। तो पहले ये रिबेट दोनों रिजिम में 5 ही लाख थी, बट अभी इस साल के बजट में इन्होंने ओल्ड रिजिम में सेम रखा है 5 लाख, न्यू रिजिम में 7 लाख कर दिया। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की है तो आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं लगेगा। आपका पूरा जो भी टैक्स अमाउंट आएगा वो रिफंड हो जाएगा। मतलब आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपका 25,000 की लाइबिलिटी आएगी, 25,000 रिबेट हो जाएगा, आपका टैक्स लाइबिलिटी 0 आएगा। बट ये सिर्फ न्यू रिजिम के लिए। न्यू रिजिम में मतलब क्या, आपको इसमें कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता है। एंड इसमें टैक्स रेट्स भी काफ़ी चेंज हुए, जो अपन आगे बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स के लिए क्या क्या चेंज हुआ है। ये सिर्फ न्यू रिजिम में चेंज हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ न्यू रिजिम में ही चेंज हुआ है। अगर आप ओल्ड रिजिम चूज़ करना चाहते हैं तो ये सब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट में चेंज है और नंबर ऑफ़ स्लैब्स में चेंज है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट पहले 2.5 लाख थी, अब 3 लाख हो गई है न्यू रिजिम में। ओल्ड रिजिम में अभी भी है 2.5 लाख है। एंड नंबर ऑफ़ स्लैब्स पहले 6 थे, अब 5 हो गया। अपन आगे बात करेंगे कि क्या क्या स्लैब्स हैं। ये देखिए, ये रहा नंबर ऑफ़ स्लैब्स, अब 5 कर दिया। अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख है, अपन ने बात किया स्टैंडर्ड डिडक्शन 3 लाख हो गया। मतलब 3 लाख तक टैक्स नील। 3 से 6 लाख की इनकम है तो 5%, 6 से 9 है तो 10%, 9 से 12 है तो 15%, 12 से 15 है तो 20%। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स। ये सिर्फ न्यू रिजिम में। ओल्ड रिजिम का अलग है, पुराना सेम चलता आ रहा है। इसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी। जैसे अगर आपकी इनकम 9 लाख है तो पहले ओल्ड रिजिम में आपको 60,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, बट अभी न्यू रिजिम में आपको सिर्फ 45,000 टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो पहले आपको टैक्स देना पड़ता था 1,87,500, तो और अभी आपको सिर्फ 1,50,000 देना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स टैक्स में कम हुआ है, बट ये सिर्फ न्यू रिजिम के लिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो भी सैलरीड और पेंशन जिनको मिलती है उनको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 तक का, लेकिन ये सिर्फ अभी तक ओल्ड रिजिम में ही था। अगर आप न्यू रिजिम फॉलो करते थे तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता था 50,000 तक का। बट अभी ये बेनिफिट फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू रिजिम में भी डाल दिया। तो ये काफ़ी अच्छा है जिनको सैलरी इनकम आती है, क्योंकि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं एंड 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो मतलब अगर समझ लीजिए सैलरीड और पेंशनर्स के लिए 7.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर हाईएस्ट सरचार्ज, जो भी अपना सरचार्ज का रेट है, पहले 37% था सबसे ज़्यादा, अब उसको कम करके 25% कर दिया है। तो ये जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, 2-3 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, उनको पहले 37% सरचार्ज लगता था, अब इसे 25%। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर टैक्स एग्जम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट। ये नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय के रहता है। लीव एनकैशमेंट मतलब क्या, जैसे कंपनी बोलती है कि हर महीने आपको 2 लीव अलाउड है, पेड लीव, बट अगर आप नहीं लेते हैं महीने में तो ये कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। तो अगर समझ लीजिए आपका साल भर का 12 महीने का 24 लीव्स हो गए
एंड आप ये कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपको इसका पैसा मिल जाता है। जब भी आप जॉब छोड़ेंगे वो आपको उसका पैसा मिल जाता है। तो पहले इसमें 3 लाख तक का एक एग्जम्पशन था, बढ़ा के इसको 25 लाख रुपए कर दिया। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा अमाउंट की है, पर डे बेसिस में थाउजेंड्स में कमाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा उनको ये। फिर एक जो अब मैंने 3-4 बार न्यू रिज्यूम ओल्ड रिज्यूम बोला, तो अभी तक क्या था, आप जब भी रिटर्न अपना फाइल करेंगे अभी तक आपको सेलेक्ट करना रहता था कि क्या आप न्यू रिज्यूम में जाना चाहते हैं। बट अब ना न्यू रिज्यूम को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अब आपको ऑप्शन आएगा क्या आप ओल्ड रिज्यूम में रहना चाहते हैं। तो ये सुनने में सेम लग रहा है बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अब न्यू रिज्यूम को डिफ़ॉल्ट रिज्यूम बना दिया है। अब अगर आपको ओल्ड चूज़ करना है तो आपको अलग से चूज़ करना पड़ेगा। तो आप अपना जो भी आपका सी है उससे आप पूरा डिस्कस करिएगा कि कौन सा रिज्यूम आपके लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज़ एक बार आप न्यू में शिफ्ट हो जाएंगे फिर आपको एक ही मौका मिलता है सिर्फ ओल्ड में वापस जाने का। तो आप अच्छे से उनके साथ डिस्कशन करके आपकी क्या इनकम है, आप क्या क्या डिडक्शंस लेते हैं, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया, आपको कुछ सीखने मिला तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिकॉज इससे रीच बढ़ती है, काफ़ी लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होंगे। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, पार्ट ए प्लीज़ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।